नमस्कार भाई। अभी हिस्ट्री पढ़ा थे और हिस्ट्री में अपन ने मध्यकालीन बात स्टार्ट करके था। इसमें से अपन विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में बात करने लग रहे थे जो अपन ने कल पढ़ा था। उसमें से सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आया था अपना था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया था जो उसने क्या किया था भाई, बिना कसम खाए नहीं सारी जगह घुस गया था, लूटपाट मचा दी थी। इसके बाद क्या है भाई, जो एक गजनवी साम्राज्य का एक आदमी आया था अपने, ठीक है, जिसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, तो इसका गजनवी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। ठीक है, बहुत सी संख्या में बहुत अल्प थे में अल्पतगीन, यहाँ तक स्त्रियाँ पे इस याद कराया था अपन कल। ठीक है, उसके बाद भाई जो महमूद गजनवी आया था, इसने क्या कराया कि भाई जो भारत पे नहीं 17 बार आक्रमण कराया। ठीक है, और उसे है नहीं भाई बुत सिकन या मूर्ति बंजक कहा कर दे। मूर्ति बंजक क्यों क्या कर दे भाई, इसने सारी जगह जड़े भी गया है, मंदिर मंदिर तोड़े, मूर्ति मूर्ति तोड़ी है, ये उसका काम होया करता है, जहाँ इसकी बुत सिकन कहा करते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आक्रमण अपना कराया भाई 1000 ईस्वी में कराया इसने भारत में। ठीक है, लूटपाट मचाया करना ही चल दिया। लेकिन उसके बाद जो अपना काम का है भाई वो है 1014 में थानेसर पर आक्रमण कराया था। ठीक है, जड़ा चक्रा स्वामी की कलमन दिखाई थी, चक्रा स्वामी की मूर्ति तोड़ दी थी और उड़ता लूट लाट के ले गया था धन। फिर सबसे फेमस जो था इसका भाई 1025 में आया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि गुजरात में था, और ढेर सारा सोना लुटा था इसने 5 अरब के आसपास। ठीक है, और जो वहाँ की मूर्ति थी, शिवलिंग थे, उसने तोड़ कर ना आपका देश में ले जाए है, और उसका अपमान करे है, मांस तोड़ उसका गला है, जो सीढ़ी हो है जड़ को रास्ता हुआ चलन का, उड़ा सीढ़ी में वो शिवलिंग के टुकड़े लगाए थे भाई, उनकी इंसल्ट करे सारे। ठीक है, उसके बाद वो सुल्तान की उपाधि धारण कर ले हैं। और भाई उसके टाइम पे एक दो ये वे भी आए थे उसके चमचे थे जो इसके बारे में लिख दे रहा करते। ठीक है, दरबारी थे जो इसके अलबरूनी आया था, ये अलबरूनी की किताब अपन पढ़ी थी, किताब उल हिंद तहकीक हिंद। फिर आया था उतबी, उतबी अपन याद कराया था भाई, छोटा सा है, मीनी सा है, लेकिन ऊत हजमा। फिरदौसी की किताब थी शाहनामा। शाहनामा अपन किस तरह याद करी थी? फिरदौसी भाई, फरी में आप दोष है नहीं ना, तो सवार नाम आप मानना। तो इतना अपन ने कल अपन ने कर लिया था। आज आप क्या पढ़ाएंगे भाई, उसी की तरह ही भाई और भी आक्रमणकारी अपने भारत में आए थे, जो कि भाई कुछ एक इतिहासकार का है कि भाई भारत वाले ने उनकी एंट्री करवाई थी, कुछ एक इस चीज़ ने कौन मान दे जो भी है। लेकिन अब थोड़ा बहुत उनके हिसाब से चला तो भाई जयचंद नाम का एक बंदा था। ठीक है, उसने नहीं मोहम्मद गोरी को आमंत्रण दिया कि भाई तुम भारत में हाँ, और देख तुम पूरा बढ़िया है। फिर यो हवा है भाई मोहम्मद गोरी। और उस टाइम पर अपना कौन हो, उस टाइम पर अपना पृथ्वीराज चौहान हो है भाई, दिल्ली में बैठे हुए है। ठीक है, वो गद्दी पे बैठा हुआ है, उसका की सीन हो है भाई, वो गुजरात का तो है लेकिन नहीं, ओड़ा तो छोड़ साइड का लड़ाई लड़ाई करके ना अपना राज्य है दिल्ली, और रहने लग जाए, और सल्तनत बना ले वो। और उसकी नहीं आसपास की किसी भी राज्य के लिए इतनी खास बनती को नहीं, क्योंकि वह तो अलग दिमाग का था ना, अकड़ दिमाग का था पूरा, वो ड्रे नहीं करता किसी तरह, कल्ला भी तेरा कल्ला डटूंगा सिस्टम है। तो इस तरह इस तरीका से रहा करता। तो उसके टाइम पे मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी सबसे पहले भाई पंजाब की साइड में आया था, बठिंडा उस साइड आया था। ठीक है, उस साइड आंधे भाई पृथ्वीराज चौहान ने बेरा लग गया भाई। फिर उसकी पता करे भाई, हाँ भाई गोरी की हालत रहे, बोला ठीक भाई, मैं तो इस साइड को करा गया भाई। ने बोलिया भाई को चौहान साहब है, बोलिया मैं तो गोरी बोलिया, बोलिया चौहान साहब मैं तो उरू को नहीं, मैं तो दिल्ली तक भी आऊँगा, पूरा नाकड़ में बोलिया भाई। चौहान फिर गुस्सा में हो गया, बोलिया ठीक है भाई चल देखा है। फिर नुन्ना तो फिर चौहान आया दिल्ली गणित है, नुन्ना तो गोरी आने लग रहा था, बठिंडा लिया था। बोला ठीक है भाई, बीच में आज मैदान में और उड़ लड़ाए भाई। तो करनाल में एक जगह है जड़ा है भाई तराइन बोलिया कर उसमें। ठीक है, उड़ा है नहीं, इन दोनों की लड़ाई हो है, उड़ा भाई युद्ध लड़ा है। ठीक है, पहले आप गोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यू देखो अफ़गानिस्तान से आया था। ठीक है, अफ़गानिस्तान से जो आया था। ठीक है, और इसने पहला आक्रमण अपने गुजरात साइड करा था, भीम द्वितीय थोड़े उस टाइम पे। तो भीम नाम हो गया वो उसका, कड़ा टिकन देव था, गोरी का मेरे रैप्टर दबा दिए भाई। इन बेइज्जती करवाने का था, लेकिन था बहुत इंटेलिजेंट, बट मतलब घना को सुता आदमी था ये, मान्य कौन करता, इसकी डेडिकेशन इतनी थी भाई, जो कितनी बार पिटो कितनी बार मारो लेकिन आऊँगा मैं तो फिर आऊँगा। तो भाई इसी त्रिया फिर दोबारा आया बठिंडा साइड हो गए, और उन्होंने तो पृथ्वीराज चौहान आ गया भाई अपना लठ लुट ले गए अपनी सेना सेना ले गए। तो क्या करा भाई तेरा इन करनाल में जगह है एक बिलापुर मैदान में है जी भाई। इसका भाई यो आंसदा हुआ है, सोचा मैं तो ब्रेन की कर दूँगा, मैं इस चक्कर में हुआ जनू मैं तो मचा दूँगा सारा कि मैं, लेकिन इसकी बेरा कौन था भाई पृथ्वीराज चौहान ने तराशा में वह तेरा इतना आसानी तय और जीत कौन कर सकता था। कुछ एक इलाके से ने जीत ली थी बठिंडा साइड रोड को। फिर इसका नू हो गया था, फॉलो में आ गया था भाई, मैं तो दिल्ली नहीं राज करूँगा। पृथ्वीराज चौहान ने घेर लिया भाई करनाल तराइन ने,
तरह इनके युद्ध हो। तो ओढ़ो उसने एर लिया है, इनके बीच में बढ़िया युद्ध हो है। थोड़ी बहुत देर हो है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान यार इतना बड़ा महान यार, हमारे टेस्ट कर खींच गए यूँ, खींचना गया था मतलब यूँ पकड़ लिया इनती। फिर नु बोले कि भाई, बोले हाँ भाई गोरी क्या करा बता क्या करना है तेरा। यूँ नु बोले जी मैंने माफ़ कर दिया, जो मैंने पैर पकड़न लग गया, जो मैंने गिड़गिड़ान लग गया, बोले जी मैंने माफ़ कर दिया, मेरे पे हो गई गलती, मैंने गुन बेरा था भाई, आपका इतना तगड़ा सिस्टम है। नु बोले भाई बेरा ला गया, बोले हाँ। फिर वो गल वाले मंत्री संतरी थे, नु बोले जी यूँ कौन मान है, बोले इसकी नाक गला चीर कटवाओ। यूँ बोला नाक गला चीर गए, मैं तो जमानू चप्पल मुँह में ले लूँगा, और बताओ क्या करना है। मैंने गिड़गिड़ाने लगे, सारे हंसने लगे, बोले यार छोड़ यार, ये तो मुँह मरिया पड़ा है, गिड़गिड़ाने लगे रहे क्या मारना है इसका। बोले छोड़ दो इसने, भाई पृथ्वीराज चौहान ने बोले छोड़ दो भाई। मंत्री ने बोले ना जी ना छोड़ो, ये मुसलमान है सागी हैं फिर आ जाएंगे। बोले ना ना रहने दे, छोड़ दिया माफ़ कर दिया, क्योंकि अपनी पहले ने संस्कृति इसी होया कर दी अपनी, ठीक है सब बता इसी थे अपनी। आप इन्हें नहीं हत्ते होया कर दे, जो माफ़ी मांगया कर दे उनकी माफ़ कर दिया कर दे, नू इसे दिल होया कर दे अपने का। लेकिन वही बात है यार, इस तरह का व्यवहार उसी के साथ करना चाहिए जो अपनी भारतीय सभ्यता को मान्य है। लेकिन यूँ था भाई खूंखार आदमी, घना कमीना आदमी था। इसको हो रहा था बस एक बार हाथ पैर जोड़ाएगा नहीं वेरा था वार्ता लेगा भाई, कुकर मैंस कहीं गिड़गिड़ाएगा न हाथ पैर जोड़ कर नहीं, माफ़ी मांग मूंग कर खींच गया भाई। जाते जाते इसने गोरी ने कहा, बोले भाई देख ले ये भी जे ठीक ठाक रहता हो तो तने भेज दें। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोले दोबारा तंग तो नहीं करा। बोले ना ना कदे भी नहीं, बोले देखते फोन तेरी तरफ है। बोले ठीक है भाई ठीक है जान दो इसने। मंत्री भी लड़न लग गए, बोले जी ना छोड़ो इसने मार दो कोई फ़ायदा को नहीं सीधा खाई। बोला ना जान दे भाई, फिर इस छोड़ दे हैं। फिर क्या करे है भाई, यू उड़ जाएगा ना पंजाब साइड में, फिर बैठ जाए अपना सीमा पे। फिर यू नु सोचा है पृथ्वीराज चौहान है भाई, यू तो फिर बैठ गया भाई उड़े, मतलब दोबारा ताक मारा भाई, अपनी सेना साना तैयार करने लगे जो गोरी तगड़े तगड़े जितने भी भाई हथियार वो है इकट्ठे करने लगे जो है, और जितने भी उड़े भाई युद्ध में मारे गए थे या फिर जिसमें भाई घायल हो गए थे, उन्हें सारे तैयार करा बढ़िया, खुआ पिया का गीत उत बढ़िया तरीके तैयार कर दी थी। फिर यूँ इसका भी सब कुछ जो है भाई पृथ्वीराज चौहान का, बोले भाई ये तो कौन मानता। फिर जाए बैठे उड़े सीमा पे, अपन वहीं छुट दे दूँ। मंत्री भी बोले जी हमने कहा था ना छोड़ दे इसने, रगड़ दो आज तो कर दो काम इसका। और फिर बस आप तो बन के दयावानी, फिर जाए बैठे हूँ जो कोई बताइए क्या करा। नहीं बोले भाई ठीक है अपने भी चलो फिर ठहकना अपना झंडा जोड़ा। तो ठहक चल पड़ा भाई, यू एक पास यू बैठ गया अपना हरियाणा साइड, तराइन तो थोड़ा और है, और यू अपना बठिंडा साइड बैठ गया भाई। जब उन्होंने सीमा पे बैठ गए दोनों आमना सामना दिखे भाई, उन्होंने को आंडा फिर भाई इवनिंग वॉक करे कदे मॉर्निंग वॉक करे भाई, उन्होंने घूमे फिरे और आंदा जाता नमस्ते करते पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान पूछने भी लगे, बोला भाई कुकर है तो उनको था, बोले मैं आंदा है को, बोला जी ना जी वैसे आया हूँ, बोला मैं तो, बोला मैं के हूँ, बोला जड़ तो मैं आया हूँ नहीं, बोला ओड़ा ओड़ा का राजा मैं को नहीं, मेरा बड़ा भाई है। और उसने नू मेरा लग गया मैं एर करना और उल्टा आ गया, और बोले वो चक्कू ने पिनाना लग रहा घिसा घिसा का जमा। और बोले उस तीनों बेरा है कि भाई यू एर का रहे हैं, तो बोले मैं बेजा कौन सकता, मैंने सोचा हूँ थोड़ा सा टाइम और रुक जूँ और फिर मैं बिक जाऊँगा भाई। ठीक है फिर चौहान भी ने सोचा है भाई ठीक है कि मैं करदा है नहीं, अगर भाई मेरी तो वैसे भी और पड़ोसियों का लोगों बन दी खाम खाई में, इसका चक्कर मरो बैठे रहूँ सारा झंडा जोड़ा उठा करने। और उन्होंने तो कोई दिल्ली पर ना कब्जा कर दिया भाई, यूपी आपी वाले गुजरात वाला कोई, यू अब किसी ना है नहीं वापस ले जाने लग जाए। और यू गोरी हो चला गया, यू उसकी एक नज़र पर जमानो मतलब एक एक्टिविटी पर पूरी नज़र रखा है। और इस तीनों भी रहा भाई कहनी ये तो यू सही है भाई, इतने ही तो बच रहा है, लेकिन आगे में इसकी छोड़ता वो नहीं। गोरी जो हो बस एक मौके की तलाश में रहो भाई, बकत सिमना मौका मिला। ठीक है देख पहला युद्ध में देख लो अपन देख रखा है, प्रथम युद्ध में 1191 में आया था, ठीक है पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी इसमें। लेकिन इन्हें दूसरे कोड़ा जाए खड़ा हुआ दोबारा तय भाई, मैं बाट में खड़ा हो जाए कि भाई बस मैंने एक मौका दे दो पृथ्वीराज चौहान ने, ना मैं उसी दिन लटा दूंगा मैं। तो यूँ क्या करा धोखा तो मारने की सोचा उसने, क्योंकि सीधा सामना तो करे घूम सका था। और पृथ्वीराज चौहान का नूडर था भाई कदे मेरी दिल्ली में कोई और कोई ने गद्दी कब्जा ले, तो वह मैंने और सेना भेजनी चाहिए। उसने तो कुछ एक सेना गुजरात का नहीं भेज दी, कुछ एक यूपी का नहीं भेज दी, बोला भाई ले संभालो यार कदे उड़े दिल्ली आया पड़ा कोई। बोला जी कोई नहीं ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ भाई, बस पूरे मौज कर रहे थे अपना पृथ्वीराज चौहान और, तो रात ने इनती फुल पार्टी करी भाई जमानो पूरे बियर बार पी कर जमानो बढ़िया नो पी पा कर जमानो सही हो गए सेट। और अपना भाई पार्टी पुर्टी लेट नाइट चली थी यार, तो अपना सोने लग गए भाई। तो गोरी ने उस दिन बेरा लग गया भाई इन कहल करी है पार्टी बढ़िया वाली, ठीक है। तो आज हम मौका उस सवेरे सवेरे तड़के तड़के एकदम आक्रमण करते हैं भाई पृथ्वीराज चौहान पे, ठीक है।
पृथ्वीराज चौहान का भाई समझ में को नहीं आती भाई मैं क्या करूँ। रात में तो मन घनी पी ली करीब एकदम 5 बजे सवेरे सवेरे जेड डैम उसकी आक्रमण कर दिया। उसका समझ में नहीं आया क्या करा भाई। और अपने लायक की सीन हुआ करता अपने जो राज्य महाराज्य हुआ करती घोड़े को रखे कम रखा कर दे कुछ एक रखा कर दे मतलब मोस्टली तो शुरू शुरू में तो रखे कौन कर दे घोड़े वो रखा कर दे ये हाथी वगैरह बड़े बड़े ठीक है ऊँट हाथी ये रखा करते ज़्यादा। और पैदल सैनिक होया करती। लेकिन जो बाहर के थे नहीं वे अपना घोड़े गाड़े रखा करते पूरा नो घोड़ा पर ज़्यादा आया क्योंकि घोड़े एक्टिव ज़्यादा आया करते ज़्यादा भाग सके थे मुड़ सके थे ज़्यादा तेज़ थे ज़्यादा। और अपने वाले हाथी नुआ आ करते। और ये क्या करते युद्ध में जाने तो पहला हाथी ने वो कर देंगे दारू दूरू पिया देंगे जिससे वो भाई मदोश होकर चलिया करता ठीक है। नहीं तो हनी देख देख के उसको कोई तीर तार मार दे तो वो डर जर अपने आदमी ने को चलते रहो। तो वह इतना यू सीन करे फिर मैं हाथियाँ पे बैठे हुए ऐसा ऐसा चल रहा है उठे है इतनी देर में तो घोड़ा पावा है गोरी और गदा गद सारे लिटा दे हैं थोड़ी सी तो सेना हो है लिटा लुटूगन अपने एक पास करे हैं। तो इस तरीके भाई यू पृथ्वीराज चौहान रहते हैं और इसकी पकड़ करने ले जे है फिर अपने ठीक है। तो पकड़ कर लीजिए है तो भाई उसके बाद क्या कर रही हूँ भाई कुछ एक बुक है जिसका मैं लिख रखा है कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने अपना साथ ले जे है भाई उड़ जाएगा ना मार दे है। लेकिन कुछ एक है जो पृथ्वीराज चौहान पहनी एक बुक लिख रखी किसी ने जिसका नाम है चंद्रप्रदायी ये उसका दोस्त हो है पृथ्वीराज चौहान का। चंद्रप्रदायी नाम का एक मित्र हो इसका। तो इसने आपकी एक किताब लिख रखी है पृथ्वीराज रासो ठीक है। मतलब पृथ्वीराज के बारे में रस लिख रखा है यानी कि उसके बारे में बातें लिख रखी है जो ठीक है। तो भाई जो यू इसका दोस्त हुआ है उसके उस किताब में है नहीं यो लिखा है जो चंद्रप्रदायी नाम हो इसका दोस्त का। तो वो आपकी किताब में मैंने लिखा है कि भाई ये जो गोरी है नहीं आपका साथ में ले जाए इसी अफगानिस्तान है। और उड़ा है नहीं इसकी जगह ना ऐ कट दे दोनों। और भाई ऐ कट गन इसकी जड़ में गिर दे। और फिर यू चंद्र प्रदाई जाओ गोरी दौरे बोलिया भाई इसने क्या नाम है छोड़ दी तो भाई तू भी तो छोड़ा था। यूँ बोलिया कि भाई तारी सब बदाम होगा लेकिन मारा मुस्लिम सब बदाम है ऐसा कोई रूल नहीं है। भाई कोई नो एकला हो अदमरा हो ऐ कटनी हो या नो करना हो। भाई हम तो हनी बस उसने मारा करा हम छोटे छड्डे कौन कर दे हम इतने दयावान कोई नहीं जिसे तामे हो। नु बोलिया भाई ठीक से। फिर नु बोलिया जी एक इसकी बात बता इसको मैं भाई पृथ्वीराज चौहान की उसका दोस्त गोरी का आगे गिड़गिड़ाने लग रहा था मतलब उसका आगे उसकी लग रहा था बातचीत करना भाई इसने कुकर वुकर बचा लियो। तो वीनू कहा कि भाई मेरा जो दोस्त है नहीं पृथ्वीराज चौहान वो है नहीं भाई सब शब्द वेदी बाण चलावा है शब्द वेदी बाण के हो भाई जिस तरह कितने भी कोई भी आवाज़ सुन जाए उस आवाज़ न सुन कर ने उड़ बाण गल उसने मार दे या उड़ उस जगह पर बाण मार सके। तो ये शब्द वेदी बाण होया कर है। रामायण वगैरह में भी इनके बारे में जिक्र सुनाया गया है वो श्रवण श्रवण स्त्रियों का। लेकिन कई जगह स्त्रियों का जिक्र सुना हो शब्द वेदी बाण का आप देख लियो वो चीज़। तो हनी भाई उस शब्द वेदी बाण के बारे में बताओ है और यूँ को बोला ना यार ऐसा थोड़ी ना हो सके भाई कोई भाई आवाज़ सुनकर किसी का मतलब शिकार कर दे या फिर उस जगह पर वार कर दे सही निशाना दे। बोला जी ना मेरे ला पृथ्वीराज चौहान डब्बी गाना खास है आप चाहो तो इसका नमूना देख सको भाई कार्यक्रम करवा दो। बोला भाई ठीक है चल देख लें भाई तेरा नमूना की शक से। फिर क्या करे है यूँ गोरी नु का दरबार लाओ भाई देखा इसका कितना की है। तो पृथ्वीराज चौहान की दोनों एक पोड रखी थी। और जो इसका दोस्त था पृथ्वीराज चौहान का चंद्र प्रदाई वो इसका गला खड़े हुआ है। और वो इसकी जाएगा कान में ऐसे देखा दे भाई तड़का करवा दिया और आयोजन मैंने बड़े बड़ा प्रोग्राम करवा दिया। उसमें गोरी आओगा और सब अलग ऊंची साइड पर बैठा पाओगा तना जगह बता दूंगा कड़े बैठे हैं। और बस तना जो मनो सीधा निशाना लाना है। उन्होंने बोलिया भाई ठीक है देखूँगा मैं कोशिश करूँगा। तो भाई वो क्या करे हैं उस दिन कहा कि भाई दरबार लग गया पाचक भाई पृथ्वीराज चौहान उस साइड बैठे हूँ उनको भाई मैं किस तरह अंदाज़ा लाऊँ मैंने थोड़ा सा बता दूँ। फिर यूँ कहा भाई 4 बाँस 24 गज 4 बाँस देख लियो बाँस कितने बड़े बड़े हो उसके शब्द को 4 बाँस दूर है। और 24 गज जो जगह आकर उस में ठीक है। और 8 अंगड़ दूर दूर है नहीं वो ऊपर बैठा सुल्तान। और बतरा निशाना ना चूक जी यह बात उसकी जमानो पूरा एक कविता का रूप में उसकी बताओ है ठीक है। देखो ये लिख रखी है 4 बाँस गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर है सुल्तान मत चुके चौहान। स्त्रियाँ भाई दोनों स्टोरी टाइप में बताओ है। तो भाई वो उन्होंने देखा है स्त्रियाँ बताए दे यार वो अपना फटाक देसी जगह मारा है भाई शब्द वेदी बाण अपने कह डगन पृथ्वीराज चौहान ठीक है। और उसका सीधे लागा वो गोरी के स्त्रियाँ गोरी मर्जे है वो स्त्रियाँ इसने आपकी किताब में यूँ लिख रखे हैं चंद्र प्रदाई ने आपकी किताब में पृथ्वीराज चौहान की किताब में ठीक है। तो भाई स्त्रियाँ यूँ कवे हैं लेकिन एनी भाई कुछ एक नु कहा कि भाई ना स्त्रियाँ कोई बात को नहीं होती। इसके बाद
इसका पृथ्वीराज चौहान का मैटर क्लोज हो जाए है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई इसने तो ले जे हैं पृथ्वीराज चौहान ने तो कुछ एक इतिहासकारों को भाई वो स्त्रियाँ को नहीं होता और चीज़ भी होगा और युद्ध भी लड़ा है। तो उनमें से एक युद्ध और लड़ा है भाई, यू के नाम है अपना मोहम्मद गोरी 1194 में जयचंद के साथ। ठीक है, जयचंद है नहीं भाई वैसे इनको गद्दार भी है यूँ, क्योंकि भाई इसकी गोरी गला थोड़ी बहुत मिलिया कर दी। भाई गोरी ने यू बुलाया लिया शुरू में तो भाई ला चौहान ना रह दे मैं तेन उसकी सारी रग रग बता दूंगा। फिर भाई आखिरी में यूँ ने सोचा है भाई यूँ तो नहीं लूट पाट मचाएगा और बिक जाएगा वापिस है, लेकिन यूँ जानता वो नहीं गोरी। ठीक है, फिर यू जयचंद ने कहा भाई क्या तो कौन जानता तो नु बोलिया भाई मैं थोड़े रहूँगा। फिर उनको बैठ रहोगा तो मेरे गल भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो उन्हें भाई इसका भी युद्ध वो है। फिर वही बात फिर वो है अपना बैठा हाथियाँ पे अरी नाले बैठा घोड़े पे। ठीक है, नू करके फिर वो भी मारा गया भाई जयचंद भी। तो 1194 में उसके साथ युद्ध है वो भी मार दे हैं। तो इस प्रकार देखो भाई ये कुछ एक युद्ध लड़कने जावा है वो, या उसके बारे में हिस्ट्री है। ये आप थोड़ी मोटी जो और है जानकारी आप वहाँ और देखेंगे। ठीक है, देखो अपन पढ़ा था मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, यह किताब यह बात अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, यह बात अपन ने पढ़ ली थी अफ़गानिस्तान का रहना था और भीम द्विवेदी ने गुजरात में गोरी को हरा दिया था। ठीक है, देखो ठीक है, उसके बाद देखो तराइन का युद्ध हुआ जो करनाल में हुआ है। ठीक है, 1191 में, ये याद रखना है 1191। ठीक है, कोई खास वो को नहीं हार्ड को नहीं याद कर सका पे 1191 में। अरे इकट्ठे हुए हैं 1191 एक साल बाद फिर दोबारा से आ जाए, जिसमें शुरू वाली में तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, लेकिन दूसरी में क्या है लेट नाइट पार्टी कर लिया है और मौका पे विश्वासघात करके ने 1192 में अगली साल ही पृथ्वीराज चौहान को गोरी मार दे है। ठीक है, उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध हो भाई, चंदावर चांदनी रात में। ठीक है, जिसमें जयचंद हो है चांद हो है यू भी। ठीक है, जयचंद हो है और गोरी के बीच में याद लड़ाई हो है 1194 में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ गोरी विजय हो है। फिर जयचंद ने भाई इस्ती आण का तो आमंत्रण दिया था, लेकिन लास्ट में यूँ भी हार जे है वह, क्योंकि वो जानता को नहीं भाई इनको मैं तो अड़े रहूँगा। जयचंद ने भी निपटा दे यूँ। उसके बाद क्या हो भाई गुलामा का शासन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यू तो बिक जे है उस जयचंद ने भी मारे का कुछ एक टाइम रेडर हुआ है भाई इंजॉयमेंट करा है। उसके बाद में छोड़ यार मैं तो मेरा घर आ जाऊँगा जी को लगता इसका। तो फिर क्या करा है भाई गाना जाना लग जी हैं और फिर उरे नहीं आपका गुलाम वगैरह ना छोड़ दे हैं। ठीक है, यह मैंने किताब बताई थी जो ये चंद्र बरदाई था पृथ्वीराज का डब्बी था। ठीक है, दरबारी था यूँ, इसने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, या पूछा कर है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्र बरदाई ने। ठीक है, तो इसके बाद भाई देखो यू आपके गुलामान छोड़ के चल जाए गोरी। ठीक है, और उसके बाद शुरू हो जाए गुलाम वंश। ये अपने एक स्टोरी बताऊँगा आगे देखो। एक यू वर्ड बना रखा है गैक है तसलम। ठीक है, गैक है तसलम, गाय का अग खाना गेड़ा है तसलाम गै लगा स्त्रियाँ याद कर लो, बाकी मैंने तो सीधा या ऐसे याद कर रखा था गैक है तसलम। इस तक है अपने अग जितनी भी वंशा है नहीं कई बार है नहीं उनकी सीरीज में पूछ लिया है भाई इसके बाद कौन आया इस वंश के बाद कौन आया, तो अपन याद करने में थोड़ी कठिनाई हो है, तो इसलिए अपन ये ट्रिक बना रखी है गै ख तसलम। ठीक है, गाय खाओ है तसलाम गै लगे कुछ भी भाई चारा या कुछ भी जो भी है उस पे याद कर लें भाई आगे कौन कौन से वंश आए हैं वो है नहीं। देखो इससे क्या होगा जो आपके गुलाम छोड़ के जाओ नहीं गुलाम वंश स्टार्ट हो जाए ये गोरी छोड़ के जाओ जो अभी वहाँ पे अगला जो अगली क्लास होगी नहीं उसमें आप गुलाम वंश पढ़ाएंगे। गुलाम वंश के स्टार्ट हुआ है कौन उसमें सबसे पहला गुलाम था उसका आगे किए चल रहा था वह पढ़ाएंगे यहाँ पे। लेकिन है नहीं आगे इतने है नहीं ये सारे के सारे वंश आगे आवेंगी, तो अपन ये याद करने में दिक्कत ना हो। अपन जब पहले ही अपन इसकी स्टोरी बना ली आप याद करनी है। ठीक है, देखो गै से बनेगा गुलाम वंश, फिर उसके बाद आओ खिलजी वंश, अपना वो बन जाएगा ख से, फिर आओ है तुगलक वंश, तय से बन जाएगा। ठीक है, सै से बन जाएगा सैयद वंश, फिर आओ है लय से बन जाएगा लोधी वंश, फिर मैं से बनेगा मुगल वंश, लास्ट यू है। इसके बाद फिर मॉडर्निस्टी आ जाएगी यानी कि अंग्रेज़ वगैरह आने लग जाएंगे। तो ये अपन वंश याद करने हैं भाई। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। ठीक है, और यू है लोधी वंश और यू है मुगल वंश। ये सारे हैं अपन इस ट्रिक गला याद कर सका गैक है तसलम। ठीक है, मैंने इसी तरह याद कराया था मैंने बनाया था यूँ, तो इस तरह यहाँ पे इसने याद कर लेंगे। ठीक है भाई, आज आप इतना ही पढ़ाएंगे तड़का आप पे पढ़ाएंगे गुलाम वंश स्टार्ट कराएंगे आप पे। ठीक है, ओके भाई।